Hello everyone, welcome back. So class 11, as discussed in the previous class about the consumer equilibrium and the indifference curve. Now I told you that today in this class we are going to discuss about the indifference curve, why it slope downward or negative. So let's start. Monotonic preference of consumer. It means consumer preference are such that greater consumption of a commodity always show higher satisfaction. Okay, so basically हम जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक की कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से ही आईसी स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है. ओके, सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक्चुअली में है क्या? It means consumer preference are such that greater consumption of a commodity always show higher satisfaction. ओके, यानी मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, जैसी जैसी वो प्रेफरेंस यानी जैसी जैसी उसकी यूटिलिटी बढ़ती रहेगी उसको सेटिस्फैक्शन क्या होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा. एग्जांपल से अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें, मैं एक एप्पल कंज्यूम करता हूं, ठीक है, अगर उसके बाद मैंने एक और एप्पल कंज्यूम किया तो अब मेरी सेटिस्फैक्शन और ज्यादा बढ़ गई. जब मैंने एक एप्पल को कंज्यूम किया तब मुझे सेटिस्फैक्शन मिली, लेकिन जब मैंने एक और एप्पल को कंज्यूम किया, एडिशनल एप्पल को कंज्यूम किया, तो मेरी सेटिस्फैक्शन क्या हो गई, और ज्यादा हो गई. यानी कि अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जीन्स को परचेज किया, ठीक है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन हुई, लेकिन जीन्स के साथ अगर मैंने एक टी शर्ट भी परचेज कर ली तो मेरी सेटिस्फैक्शन क्या हो गई, और ज्यादा हो गई. अगर मैंने एक शूज को भी परचेज कर लिया, मेरी सेटिस्फैक्शन क्या हो गई, और ज्यादा हो गई. यानी जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगा ड्यू टू कंजप्शन ऑफ मोर गुड्स, ठीक है, जैसे जैसे वो मोर एंड मोर गुड्स को कंज्यूम करेगा उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा. इसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस. और मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से ही जो आईसी कर्व है यानी इंडिफरेंस कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड होता है. ठीक है, कैसे, हम इसे देखते हैं. चलिए इस मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल से मदद से समझते हैं. कॉम्बिनेशन गिवन है ए बी एप्पल 2 देन 5. ओके, जब हमारी इनकम यानी कंज्यूमर की इनकम को हम सपोज करते हैं इंक्रीज हो गई, तो अब क्या कर रहा है वो कि 3 एप्पल परचेज कर रहा है और 5 ऑरेंजेस. पहले वो 2 एप्पल परचेज कर रहा था, लेकिन अब वो कितने एप्पल परचेज कर रहा है, 3 एप्पल परचेज कर रहा है और ऑरेंजेस उसके सेम ही है 5. ठीक है, तो यहां पर ए और बी कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज साफ साफ समझ में आ रही होगी कि 2 और 5 ऑरेंजेस, 2 एप्पल और 5 ऑरेंजेस में उसको सेटिस्फैक्शन हो रहा है. लेकिन जब उसने 3 एप्पल और 5 ऑरेंजेस किया तो अब सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, उसका ज्यादा हो गया पहली वाली कंडीशन से. यानी कि अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज इनकम इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंक्रीज. जैसे ही एक कंज्यूमर की इनकम, मान लीजिए वो पहले 5 रुपए कमाता था, ठीक है, तो अब वो कमा रहा है 10 रुपए. तो अब क्या हुआ कि कंज्यूमर की जो अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस कंज्यूमर एज इनकम इंक्रीज, उसकी जब इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंक्रीज हो गई है 2 से अब कितनी हो गई है, 3. Now more satisfaction is gained in B rather than A. यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है B, अब B में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही है rather than A. पहले A में 2 और 5 ऑरेंजेस थे, सेटिस्फैक्शन था, लेकिन जैसे ही वो B में आया, इनकम इंक्रीज हुई, तो उसने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दी. यानी यहां पर जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल था वो क्या हो गया, अब हाई हो गया. इसी को कहते हैं हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. अब अगर हम बात कर लेते हैं कि why IC स्लोप डाउनवर्ड, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है कि जैसे ही एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स कम हो जाती है. यानी एक गुड्स को जैसे ही हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो जो दूसरा गुड्स होगा उसको हम कंज्यूम कम करना शुरू कर देंगे. मैं आपको वापस चैप्टर नंबर 1 पे लेके चलता हूं जहां पे हमने पढ़ा था पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आपको याद होगा उसमें भी सेम हो रहा था, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स थी, राइस एंड व्हीट का हमने एग्जांपल लिया था. जैसे राइस की क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे थे, व्हीट की क्वांटिटी को हम कम कर रहे थे. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व स्लोप नेगेटिव, स्लोप डाउनवर्ड और नेगेटिव. यानी कि वो नेगेटिव या डाउनवर्ड कब होगा कि जब एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हम बढ़ाएंगे और दूसरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स बढ़ने की वजह से अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम होगी. एग्जांपल इसका हम यहां पे देख लेते हैं कि एप्पल 2 था, ऑरेंजेस 5 था. जैसे ही एप्पल हमने 3 किया, ऑरेंजेस भी 3 हो गया. हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है कि पहले 2 एप्पल कंज्यूम करते थे तो 5 ऑरेंजेस हम क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे.
ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, हमें ऑरेंज की क्वांटिटी को कम करना पड़ गया। ये कंडीशन क्यों हुई? ये कंडीशन इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे इनकम रिमेन कांस्टेंट है। मैंने यहाँ पर देखिए 2 5 3 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुई इसलिए क्वांटिटी इंक्रीज हुई है एप्पल की। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि इनकम इंक्रीज हुई है, सेम इनकम है। पहले भी 5 रुपए कमाता था, अभी भी 5 रुपए कमाता हूं, ठीक है। तो पहले मैं 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा था और 5 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा था। लेकिन जब मैंने एप्पल को कंज्यूम किया तो मुझे लगा कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन एप्पल से होगा रेदर देन ऑरेंज से। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, एप्पल को ज्यादा कंज्यूम कर लेता हूं और ऑरेंजेस को थोड़ा कम कंज्यूम कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, एप्पल को ज्यादा, एक क्वांटिटी एप्पल की बढ़ाई तो 2 क्वांटिटी मुझे किसकी कम करनी पड़ेगी, ऑरेंजेस की। As we can see, number of apple increases and orange decreases, which means gain in utility of apple causes loss in utility of oranges. जैसे कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, हमने एप्पल को बढ़ाया तो इसमें क्या हुआ, जो वांट थी, यूटिलिटी थी, वो किसकी बढ़ गई है, एप्पल की यूटिलिटी बढ़ गई है। पहले 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा था, अब 3 कर रहा हूं, तो यानी मेरी एप्पल की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, इसका जो रिजल्ट था वो अपोजिट क्या होगा कि ऑरेंज की क्वांटिटी को मुझे कम करना पड़ गया, यानी लॉस इन यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस हो गया। ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे समझी है कि एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं दस इट इज शो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आईसी। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आईसी मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है किस पे, इंडिफरेंस कर्व पे। और जब कभी भी इंडिफरेंस कर्व पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली स्लोप डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड। मैंने इसी को, ये इंडिफरेंस सेट था, मैंने इसका एक कर्व भी बनाया है आपके सामने। इसीलिए आईसी इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स है, एक गुड्स बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। यही रीजन है कि ये नेगेटिव शो होता है और हमेशा स्लोप डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है क्लास। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है प्लीज मैसेज करिए, मैं इसको आपको दोबारा समझा दूंगा। क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।